लाहौर, गुजरावाला, चकवाल और जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 2 दिन के लिए दफा 144 के तहत पाबंदियां लगा दी। रेंजर्स तैनात। रावलपिंडी, जहलम, चकवाल और अटक में आज और कल हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे और एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हथियारों से लैस शरपसंद अनासिर का रावलपिंडी आमद का अंदेशा है। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक खत्म ना हुआ तो इसका नतीजा आईनी मेल्टडाउन हो सकता है। अगर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि पीटीआई के जब भी मुज़ाकरात होंगे सियासी बिरादरी के साथ होंगे, वैसे मुज़ाकरात का इम्कान नजर नहीं आता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, हमारा मुतालबा है कि फॉर्म 45 सामने लाए जाएं या दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ्द से मुलाकात। कहा, अफगानिस्तान के साथ खराब ताल्लुकात की वजह से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। ये भी कहा कि बारात और ढोल लेकर लाहौर जाने की बात मुहावरे के तौर पर की थी, बात का गलत मतलब निकाला गया। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त ना होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू। कहा, हुकूमत कानून में जो तरामीम करने जा रही है उसमें मौलाना को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा वो इस मौके पर मौलाना को हुकूमत में शमूलियत का मशवरा नहीं देंगे क्योंकि ये इकदाम सियासी तौर पर उनके खिलाफ जा सकता है। राना सनाउल्लाह का तफसीली प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आईनी तरमीम पर बातचीत। मुलाकात के बाद नवीद कमर ने कहा, आपस में और दीगर जमातों से मुशावरत जारी रखने का फैसला हुआ है। मुशावरत के बाद ही आईनी तरमीम पर कोई मुसवदा सामने आएगा। वज़ारत खजाना ने मुल्क में महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। आउटलुक रिपोर्ट में सितंबर और अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सितंबर में बरामदात 2.5 से 3 अरब डॉलर्स के दरमियान रहने और तरसीलात ज़र 2 अरब 77 करोड़ डॉलर से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक रहने का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशें करने वालों को इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल जिक्र सलाहियत रखता है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। कराची में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना सही मकाम हासिल करेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली में मदद पर चीन, सऊदी अरब और यूएई के किरदार को सराहा। कारोबारी बरादरी ने मस्बत माशी इशारियों के हुसूल में SIFC के किरदार पर एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ का कहना था कि IT पार्क का मकसद मुल्क में IT इंडस्ट्री की तरक्की को मजीद फरोग देने के लिए इंतहाई साजगार माहौल फराहम करना है। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में कार सवार डाकुओं ने लोहे के ताजिर से गन पॉइंट पर 1 करोड़ रुपए छीन लिए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डाकुओं की तलाश जारी। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है एक कार मुतासिरा ताजिर की गाड़ी के करीब आकर रुकी। 2 डाकू बाहर निकले और गन पॉइंट पर 1 करोड़ कैश से भरा शॉपिंग बैग छीन लिया और फरार हो गए। ताजिर गुजरावाला से लाहौर आ रहा था। मुल्क में रवां साल का 24वां पोलियो केस हैदराबाद से रिपोर्ट। जराये के मुताबिक हैदराबाद में 2.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। सिंध में रवां बरस पोलियो वायरस से मुतासरा 5 बच्चे रिपोर्ट हो चुके हैं। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की शिकें शामिल। मुकदमे में SHO एहलकारों समेत 15 अफराद शामिल। साबिक DIG जावेद जसकानी, साबिक SSP मीरपुर खास असद चौधरी और साबिक SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच भी नामजद। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, कोई कितना बासर या आला अफसर हो, आइन और कानून का एहतराम लाजिम है। कानून की रिट और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। बाजोड़ में सालार ज़ई मत्ताशाह चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DPO के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया।
जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस वक्त आईनी बहरान पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। हम पूरी आईनी तरमीम मुस्तरद करते हैं। हैदराबाद में जुलसे से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी सूबे पर मुसल्लत है, इसकी जूनियर पार्टनर MKM को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के रहनुमाओं की न्यूयॉर्क में मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बात। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की मेज़बानी में हुई इस मुलाकात में वजीर दिफा खारजा आसिफ, रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव, चीन के वजीर खारजा वांग यी भी मौजूद थे। अमरीकी वजीर खारजा का मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, फरीकैन का इंतखाब खित्ते के रास्ते का तयन करेगा जिसके खित्ते के लोगों पर गहरे असरात होंगे। इसराइल लेबनान तनाज़े की आड़ में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका अपने शहरियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बड़ी जंग के दहाने पर है और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा होकर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में रूसी वजीर खारजा ने कहा, इससे पहले कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो, तशद्दुद रोकना होगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खित्ते में बड़ी जंग पर उकसा रहे हैं। रूसी वजीर खारजा की लबनान पर इसराइल के अंधाधुन हमलों की भी मजम्मत। मूडीज ने रवां साल दूसरी बार इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। मूडीज ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग फरवरी में A2 की थी। मूडीज के ताज़ा तरीन इकदाम को इसराइली हुकूमत की जानिब से कर्जों में कमी और मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों पर अदम एतमाद का इजहार करार दिया जा रहा है। बरतानिया के मुख्तलिफ रेल स्टेशन पर साइबर हमला। स्टेशन के वाईफाई हैक करके यूरोप पर दहशतगर्द हमले का पैगाम चला दिया गया। मुतासरा स्टेशन में लंदन ह्यूस्टन, मैनचेस्टर, पिकाडिली और बर्मिंघम न्यू स्ट्रेट और ग्लासगो सेंट्रल भी शामिल। स्टेशन पर वाईफाई से मुसाफिर लॉग इन हुए तो स्क्रीन पर यूरोप में दहशतगर्द हमले की इत्तला मिली। मुतासरा स्टेशन पर वाईफाई बंद कर दिया गया। अमरीका के जनूब मशरकी रियासतों में तूफान और सैलाब। 41 अमवात। फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटा की रफ्तार से आंधी। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। समंदर में कश्तियां उलट गईं, कई अफराद लापता। रियासत फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। तूफान से मुतासिर रियासतों में 900 परवाजें मनसूख, 3300 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। पेशावर में बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है बल्कि गर्दो गुबार से शहरी भी दमे और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। चंद मिनटों का सफर घंटों तक जा पहुंचा। जिला इंतजामिया के मुताबिक पेशावर में सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम जारी है। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जी और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से आलमी सकाफती मेला। आज रात 8 बजे अंग्रेजी थिएटर प्ले वाइट रैपिड रेड रैपिड पेश किया जाएगा। रात 8:30 बजे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा। गैर मुल्की फनकार भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे। 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। चैंपियंस वनडे कप में मारखोर्स और लायंस के दरमियान एलिमिनेटर 2 फैसलाबाद में होने वाली बारिश के बायस मंसूख। मारखोर्स की टीम टेबल पर बेहतर पोजीशन की बुनियाद पर फाइनल में पहुंच गई। इवेंट का फाइनल इतवार को पैंथर्स और मारखोर्स के दरमियान जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। और मधुर आवाज, गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। लता मंगेशकर को सालगिरह पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।